वादा है केवल चुनावी वादा नहीं है, बल्कि एक संकल्प है। दीपक सिंघल को जो भी जानता है वो जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है सच बोलता है और अपनी जुबान के लिए लड़ जाता है, कट जाता है। ये जो बोल रहा है मतलब उस चीज को करेगा। और के प्रतिद्वंदी मैदान में उनकी तुलना में आप कितना मजबूत है? उन्हीं के लोकल गांव में मुझे कितना जन समर्थन मिल रहा है, कितना जन सैलाब उमड़ के आया है, माताएं बहनें जगह जगह मेरी स्वागत के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। ये पुनः मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, आपके बीच रहूंगा, आपके जैसा आपका साधारण भाई। सीजी पब्लिक टीवी की इस चुनावी यात्रा में आज हम घुमरगुड़ा पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 4 से जनपद सदस्य प्रत्याशी दीपक सिंघल जी। आज हम सीधा उनसे बात करने वाले हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। पब्लिक टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कवरेज करने के लिए यहाँ तक के पहुंचे। पहले फिर वाकई में आप इस क्षेत्र के लिए कुछ बदलना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत काम कभी भी कुछ भी नहीं करता। अगर मैं व्यक्तिगत काम करता, मेरी पत्नी 10 साल से जनपद अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। मेरे 10 वर्ष के पूर्व जनपद सदस्य तुलसी माझी जी मेरे साथ कर रहे हैं। अभी वर्तमान के जनपद सदस्य दर्शन सोनी जी वो भी मेरे साथ में है। अगर मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी प्रकार का कार्य करता तो मेरे साथ मेरे 10 साल का जो जनपद राजनीति का कैरियर है उसके दो जो साथी हैं जो अलग अलग पंचवर्षीय के, वो दोनों के दोनों मेरे साथ नहीं रहते। अब दीपक सिंघल यहाँ पे खड़ा हो, मुझे तख्ता छापा मोहर लगा के विजय बनाए, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत मिलजुल के काम कराएगी, जिससे क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा होगा। युवा किसान और महिलाएं की बात करें तो इसके लिए कोई विशेष योजना है क्या आपके पास यहाँ के क्षेत्र के लिए? किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था सबसे प्रमुख रहेगी। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए यहाँ पे कल कारखाने लगाने की जरूरत है, जो राइस मिल के माध्यम से भी चालू हो गया है। अभी इनका जो ध्येय है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था जब तक के गांव का भला नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक के भारत किस प्रकार से तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकती है। इसलिए पूरी सरकार की जो फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की, गांव को विकास करने के लिए है। युवाओं को जो पलायन करके जाना पड़ता है रोजगार के लिए, युवाओं को गांव में ही रोजगार दिलाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए पूरी रोड मैप तैयार किया जा चुका है। आपके प्रतिद्वंदी मैदान में उनकी तुलना में आप कितना मजबूत है? उन्हीं के लोकल गांव में मुझे कितना जन समर्थन मिल रहा है, कितना जन सैलाब उमड़ के आया है, माताएं बहनें जगह जगह मेरी स्वागत के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। इससे वो भी 10 साल पहले सरपंच थे, तो उनके ही गांव में मुझे इतनी अच्छी स्वागत करने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे 4 पंचायत का बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है मेरा, और बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। मुझे फिर भी मैं जनता से और निवेदन करूंगा, मेरे चारों ग्राम पंचायत की जनताओं से, कि एक बार मुझे मौका दीजिए। पुनः मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, आपके बीच रहूंगा, आपके जैसा आपका साधारण भाई बन के ही हूँ। मैं यहाँ गांव का सरगीउड़ा का किसान भी हूँ। मेरे दादाजी के समय से मैं सरगीउड़ा का गांव का किसान हूँ। गंगराजपुर का मितान परिवार पूरा मेरा है। मैं गिरसूल और बाड़ी गांव में पढ़ा वाला हूँ। मेरे बचपन के सारे दोस्त सारे के सारे यहाँ लोकल है, इसलिए मुझे इतना ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। दीपक सिंघल जी जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका जो वादा है केवल चुनावी वादा नहीं है, बल्कि एक संकल्प है? दीपक सिंघल को जो भी जानता है वो जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है सच बोलता है और अपनी जुबान के लिए लड़ जाता है, कट जाता है। ये जो बोल रहा है मतलब उस चीज को करेगा, और जो नहीं हो सकता उस चीज को बोलेगा ही नहीं। इसलिए जनता मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रही है, और जनता स्वयं से जानती है मुझे विश्वास करके मत देगी और विजय बनाएगी। क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्र क्रमांक 4 के जनता से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनती कर रहा हूं कि आप मुझे वोट देके जनपद सदस्य बनाइए। मैं फिर जनपद अध्यक्ष बनूंगा। पंचायत तक ट्रिपल इंजन की सरकार पहुंचेगी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत ज्यादा गांव-गांव तक के विकास कराने के लिए बहुत अच्छा मार्ग प्रदर्शित करेगी। ये सिंघल जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 4 के चुनावी मैदान में है, और उन्होंने अपना जो विजन है हमारे सामने रखा है कि वो किस तरह से इस क्षेत्र का अगर जीतते हैं तो विकास करेंगे। और आज के समय में देखा जाए तो जो चुनावी मुकाबला काफी तेज होते जा रहा है, और दीपक सिंघल के वादे में कितनी सच्चाई होगी ये तो जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में फैसला है। आने वाला चुनाव नजदीक है, जनता ही फैसला करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी इस क्षेत्र से जीत होती है, और अगर जीतते हैं तो अपने जो वादे किए हैं उस पर कितना काम कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सखाराम यादव के साथ आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी।